ओके स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3। सो पार्ट 1 को अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4x² + 12x + 5। सो स्टूडेंट, पिछले क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन हमें गिवन था उसमें हमारे पास जो x² का जो कोफिशिएंट होता था वो 1 होता था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर यहाँ पे कुछ ना कुछ कोफिशिएंट जो है वो गिवन होगा। अगर इस तरह का केस हो कि यहाँ पे x² के शुरू में कुछ ना कुछ नंबर गिवन हो तो उसकी हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। तो इस केस के अंदर स्टूडेंट आपने यहाँ पे जो आपका कांस्टेंट नंबर होता है और यहाँ पे जो x² का जो कोफिशिएंट है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है पहले। ये हो जाएगा 4 टाइम 20। अब आप यूँ समझो कि इस जगह पे हमारे पास क्या है, 20 है। अब आपने ऐसा पेयर देखना है कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो 20 बने और अगर प्लस माइनस करें तो हमारे पास 12 बने। ओके, हमारे पास अगर हम 2 पे करें तो 2 10 टाइम कितना होता है, 20, और अगर 10 + 2 करें तो कितना होता है, 12। यहाँ पे मैं लिखूंगा 4x² प्लस लगा के बड़ा नंबर पहले लिखेंगे और छोटा नंबर बाद में लिखेंगे। उसके बाद हम लिख देंगे 5। अब आपने यहाँ पे 20 नहीं लिखना, आपने जस्ट 5 लिखना है। ये हम सिर्फ मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे पेयर फाइंड करने के लिए करते हैं। सही है। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे इसके ग्रुपिंग करेंगे। पहले ग्रुप के अंदर से हमारे पास कॉमन आ जाएगा 2x, क्योंकि यहाँ पे 4 भी 2 के टेबल में आता है और 10 भी 2 के टेबल में आता है और x भी दोनों में है। यहाँ पे हो जाएगा 2x और यहाँ पे प्लस लगाएंगे और 5 2 टाइम हमारे पास होता है 10। नेक्स्ट हम इस वाले पेयर में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन लेते हैं। जहाँ पे कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ पे हमने 1 कॉमन ले लेना है। ये हो जाएगा 2x + 5। स्टूडेंट मेक श्योर करें कि ये दोनों पेयर आपके पास सेम आए। तो यहाँ पे सेम है तो इसलिए हमने सही फैक्टराइजेशन की है। 2x + 1 का एक पेयर बन जाएगा, एक फैक्टर बन जाएगा, और 2x + 5 का दूसरा फैक्टर बन जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 जो पार्ट 1 है वो हमारा सॉल्व हो गया। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 के अंदर हमें गिवन है 30x² + 7x - 15 और हमें इसको फैक्टराइज करना है। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि जो x² का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास 30 है और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास है 15। सबसे पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना होता है। अगर मैं 30 को मल्टीप्लाई करवाऊँ 15 के साथ तो वो हमारे पास आता है 450। अब हमने कोई ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 450 बने और अगर उनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 7 बने। अब मैं यहाँ पे छोटी सी एक ट्रिक बताता हूँ आपको कि सम स्टूडेंट जो है वो 450 को पहले 2 पे डिवाइड करते हैं, फिर 3 पे, फिर 4 पे, इस तरह करते करते। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो कि 30 में से अगर 15 माइनस करें तो कितना बनता है, 15 बनता है, लेकिन यहाँ पे मुझे कितना चाहिए, 7। तो इसका मतलब है अभी मुझे आगे और फर्दर मतलब यहाँ 15 से आगे को कोई नंबर देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी 15 जो है ना वो हमारे जो 7 है उससे बड़ा है, मतलब अभी भी डिफरेंस जो है वो ज़्यादा है। तो इसलिए मुझे यहाँ 15 से भी आगे का कोई नंबर जो है वो देखना पड़ेगा। अगर मैं 15 की जगह 16 कर दूँ तो 16 पे ये जाता नहीं है। उसके बाद मैं 17 या 18 कर दूँ। अगर मैं 18 पे करूँ तो 18 × 25, तो ये हमारे पास आता है 450। आपने हमेशा क्या करना होता है, 450 डिवाइडेड बाय जो भी आपका रिक्वायर। जैसे मैं यहाँ पे 18 पे कर रहा हूँ तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 25। ये आपने कैलकुलेटर से करना है। ये वो दो नंबर हैं, अगर 25 में से 18 माइनस करें तो हमारे पास आता है 7, यानी कि 25 में से 18 माइनस करें तो कितना आता है, 7, और मल्टीप्लाई करें तो आता है 450। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 30x²। अब जो यहाँ पे साइन है वो हम लिखेंगे प्लस और बड़ा नंबर पहले लिखेंगे 25x, उसके बाद हम लिखेंगे माइनस 18x, क्योंकि मुझे यहाँ पे इस 25 में से 18 माइनस करूँगा तभी मेरे पास 7x बनेगा। यहाँ पे लिख दूंगा -15, इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी। उसके बाद हम करेंगे ग्रुपिंग्स। ग्रुपिंग्स फर्स्ट ग्रुप में मेरे पास क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा, क्योंकि 30 भी 5 के टेबल में आता है और 25 भी।
उसके बाद x कॉमन आएगा। सो यहाँ पे अगर 5 का टेबल पढ़ा जाए सो 5 6 टाइम होता है 30। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, एक एक्स कॉमन गया, एक बाकी बच गया। और अगर 25 की बात करें सो 5 5 टाइम होता है 25। यहाँ से हमारे पास कॉमन आएगा 3। सो क्योंकि 18 जो है वो भी 3 के टेबल में आता है, 15 जो है वो भी 3 के टेबल में आता है। सो ये हमारे पास आएगा x माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस, सॉरी यहाँ पे x नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 6 टाइम हमारे पास होता है 18। सो 6x माइनस माइनस प्लस और 5 3 टाइम 15। सो यहाँ पे देखो मेरे दोनों जो फैक्टर हैं वो सेम आ गए हैं। सो इसका मतलब है कि मैंने फैक्टराइजेशन सही की है। सो यहाँ पे हो जाएगा 5x माइनस 3 और उसके बाद हो जाएगा 6x प्लस 5। सो इस तरह इसकी फैक्टराइजेशन होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो थर्ड पार्ट के अंदर हमें गिवन है 24x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 21। सो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो 24 है उसको मल्टीप्लाई करवाना है 21 से। सो 24 मल्टीप्लाई बाय 21, सो ये हमारे पास आता है 504। अब हमें इस तरह का कोई नंबर देखना है जिससे हमारे पास 504 बने मल्टीप्लाई करने से और प्लस माइनस करने से हमारे पास बने 65। सो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे 504 को डिवाइड करता जाऊँगा 2 3 4 5 जो भी एग्जैक्ट मेरे पास आंसर आए। सो अगर मैं इसको 9 पे डिवाइड करूँ तो ये मेरे पास आता है 56। ओके, और 56 और 9 को अगर मैं देखूँ सो 56 प्लस 9 हमारे पास आता है 65। तो ये वाला जो पेयर है ये मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड पेयर है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूँगा 24x स्क्वायर, माइनस वाला साइन लगाऊंगा जो यहाँ पे है, बड़ा नंबर पहले लिखेंगे 56x, और उसके बाद दूसरा भी मुझे माइनस का लेना पड़ेगा क्योंकि अभी मेरे पास 56 बना है, अभी मुझे और नंबर चाहिए। सो ये हो जाएगा 9x प्लस 21। उसके बाद हम करेंगे ग्रुपिंग। सो पहले ग्रुप में से क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे अगर मैं इसको 3 कॉमन लूँ तो यहाँ पे आता है हमारे पास 8 3 टाइम 24। और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं 3 कॉमन लूँ तो 3 1 टाइम 3 एंड ओके। सो 3 इसमें कॉमन नहीं आएगा, इसमें से 4 5 6 7 8 8 कॉमन आएगा इसमें से। सो 8x में कॉमन लूँगा तो यहाँ पे 8 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है। सो 8 3 टाइम होता है 24 माइनस 8 6 टाइम, सॉरी 8 7 टाइम 56 माइनस यहाँ से हमारे पास कॉमन आएगा 3। सो ये हो जाएगा x प्लस माइनस माइनस 0.7 3 टाइम 21। सो यहाँ पे x माइनस 7, सॉरी यहाँ पे भी आएगा 3 3 3 टाइम 9। सो ये हो जाएगा 3x माइनस 7, यहाँ पे भी 3x माइनस 7। सो ये हो जाएगा 8x माइनस 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 7। सो ये इस तरह इसके फैक्टर बन जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो फोर्थ पार्ट के अंदर हमें गिवन है 5x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 21। सो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 21 के साथ। सो 21 टाइम 5 हमारे पास होता है 105। अब हमें पेयर फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन इजी है क्योंकि यहाँ पे हमें एग्जैक्टली वही पेयर मिल जाता है जहाँ पे अगर 21 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास 16 आता है। तो यही पेयर हमारे पास काम आ जाएगा यहाँ पे। सो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस जो बड़े वाला है वो पहले लिखेंगे। सो ये हो जाएगा 21x, उसके बाद हम लिखेंगे प्लस 5x क्योंकि अभी 21 में से 5 प्लस के निकलेंगे तभी माइनस के 16 बचेंगे। ये हो जाएगा माइनस 21। उसके बाद हम करेंगे ग्रुपिंग। सो पहले ग्रुप में से कॉमन आएगा x, पहले ग्रुप में से कॉमन आएगा x, यहाँ पे बचेगा 5x माइनस 21 और उसके बाद दूसरे ग्रुप में से कॉमन आएगा 1। सो ये हो जाएगा 5x माइनस 21। अब यहाँ दोनों सेम आ गए हैं तो इसका मतलब फैक्टर जो है वो सही बने हैं। सो ये हो जाएगा x प्लस 1 और 5x माइनस 21। सो इस तरह ये पार्ट हो गया।
ओके स्टूडेंट्स, सो फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें गिवन है 4x² माइनस 17xy प्लस 4y²। सो सबसे पहले हमने इस 4 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये हो जाएगा 4 टाइम 16 और बीच में हमें कितना बनाना है 17। सो अब हमने यहाँ पे इस तरह से कोई नंबर देखना है कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो 16 बने और ऐड करें तो 17 या माइनस करें तो 17। सो 16 अगर 1 टाइम करें तो वो हमारे पास आता है 16, अगर 16 में 1 ऐड करें तो हमारे पास 17 बनता है। सो हम लिखेंगे 4x² माइनस लगाएंगे ये वाला साइन, उसके बाद लिखेंगे 16xy, उसके बाद हम लिखेंगे माइनस xy और उसके बाद हम लिखेंगे 4y²। यहाँ पे 1 होता है जो कि हम लिखते नहीं हैं। तो यहाँ पे अब करेंगे ग्रुपिंग। सो फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास कॉमन आएगा 4x, यहाँ से बचेगा हमारे पास x माइनस 4 टाइम 16 और यहाँ पे बचेगा y। और सेकंड ग्रुप से हमारे पास कॉमन आएगा जस्ट y। सो यहाँ पे बचेगा x प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे बचेगा 4y। ये दोनों पेयर हमारे सेम आ गए तो इसका मतलब है फैक्टर ठीक बने। तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई और उसके बाद हो जाएगा x माइनस 4y। ओके स्टूडेंट्स, सो इस वाले पार्ट के अंदर हमें गिवन है 3x² माइनस 38xy माइनस 13y²। सो सबसे पहले हम 3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 13 से। सो 3 टाइम्स 13 इज इक्वल टू होता है 39 और अगर हम 1 टाइम 39 करें तो वो हमारे पास होता है 39 और 39 में से एक माइनस करें तो ये हो जाता है हमारे पास 38 जो कि हमें बीच में चाहिए। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 3x², यहाँ पे माइनस लगाएंगे, उसके बाद जो बड़ा नंबर है 39 वो पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे प्लस और एक हम लिखेंगे xy ताकि 39 में से एक प्लस का xy निकल जाए, बाकी हमारे पास 38 बचे माइनस 13y²। उसके बाद हम करेंगे ग्रुपिंग। सो पहले ग्रुप में से हमारे पास कॉमन आएगा 3x, यहाँ पे बचेगा x माइनस 13y। ओके, प्लस यहाँ से हमारे पास कॉमन आएगा y, यहाँ से बचेगा x माइनस 13y। सो ये हो जाएगा 3x प्लस y एंड x माइनस 13y। सो इस तरह ये हो गया पार्ट हमारा। ओके, सो सेवंथ पार्ट के अंदर हमें गिवन है 5x² प्लस 33xy माइनस 14y²। सो अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करवाएं 14 के साथ, सो 5 टाइम्स 14 हमारे पास होता है 70। अब हमें 70 इस तरह से बनाना है कि हमारे पास यहाँ 33 भी बने और मल्टीप्लाई करने से 70 भी बने। सो अगर हम इसको 2 पे करेंगे तो 35 2 टाइम्स हमारे पास होता है 70 और 35 में से अगर 2 माइनस करें तो हमारे पास 33 बनता है। ओके, सो ये वाला पेयर हमारा रिक्वायर्ड पेयर है। सो ये हम लिखेंगे 5x² प्लस 35xy माइनस 2xy माइनस 14y²। ओके, सो पहले पेयर में से हमारे पास कॉमन आएगा 5x, सो ये हो जाएगा x प्लस 7y, यहाँ से हमारे पास कॉमन आएगा 2y और ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस माइनस प्लस 7y। सो जो पेयर हमारे पास फैक्टर्स जो हमारे पास बनेंगे वो होंगे x 5x माइनस 2y और उसके बाद x प्लस 7y। ओके, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन ये बिल्कुल आसान है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5x माइनस 1/x, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 5x माइनस 1/x। सो हम यहाँ पे लेट कर सकते हैं, लेट 5x माइनस 1/x इज इक्वल टू y। सो लेट कर लेंगे तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है वहाँ पे हम लिख देंगे y। सो सबसे पहले यहाँ पे y लिखेंगे तो ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला स्क्वायर लगाएंगे प्लस
4 लिखेंगे और इस सब की जगह पे लिख देंगे y और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4। अच्छा, अब हम इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है हमारे पास, यहाँ पे कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं है, तो इसलिए अब जो हम पिछले वाला जो मेथड हम अप्लाई कर रहे थे वो नहीं करना, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना। हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे अब 4 हमारे पास है और 4 का हम ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से भी 4 बने और प्लस माइनस करने से भी 4 बने। तो इसका मतलब है 2 टाइम 2 हमारे पास बनेगा। सो ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वेयर प्लस 2y प्लस 2y प्लस 4। ओके, सो पहले वाले पेयर में से कॉमन आएगा y, तो ये हो जाएगा y प्लस 2। दूसरे में से कॉमन आएगा हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा y प्लस 2। सो जो फैक्टर बनेंगे वो हमारे पास बनेंगे y प्लस 2 एंड y प्लस 2। अब आप दोबारा से जो हमने लेट किया था y की वैल्यू, वो हम दोबारा पुट कर देंगे। सो y की वैल्यू जो हमने लेट की थी वो हमने लेट की थी 5x माइनस 1/x। सो ये y जो है इसकी जगह पे ये पुट कर देंगे, उसके बाद लिख देंगे प्लस 2। अगेन यहाँ पे y की जगह पे हम लिख देंगे 5x माइनस 1/x और आगे हो जाएगा हमारे पास प्लस 2। सो इस तरह ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो गया।